जैसा कि अब मध्य प्रदेश में आने वाला नगरीय निकाय चुनाव का समय आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अब ग्राउंड पर आ रही हैं। तो अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और मध्य प्रदेश की जौलपुर सिहोरा तहसील में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिहोरा में। धन्यवाद आपका। सर, ये जो आपकी आम आदमी पार्टी है, कहा जाता है कि ये शिक्षितों की पार्टी है, इसमें थोड़ा सा हेल्थ और एजुकेशन को मेन प्रायोरिटी दी जाती है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता था कि दिल्ली मॉडल क्या है जो मध्य प्रदेश की जनता को समझना ज़रूरी है। देखो, दिल्ली मॉडल ये है कि भाई जो शिक्षा है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं, आप समझिएगा। बहुत बेसिक चीज़ें, दो चीज़ें हैं। एक एजुकेशन है और एक हेल्थ है, जिस पे लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं, लेकिन इन दो ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि आज नर्सरी में बच्चे का एडमिशन कराओ तो आपको लाख रुपए चाहिए। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार ने किया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। अब हेल्थ वाला जो मैटर है, तो वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने टेस्ट हैं, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, इस तरह के बड़े बड़े टेस्ट हैं जो वहाँ पे फ्री होते हैं। आम आदमी की क्या ज़रूरत है? यही ज़रूरत है उसकी। भाई यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 रुपये की पर्ची बनती है, पहले दवाई मिलती नहीं। वहाँ दवाई फ्री है, पर्ची का पैसा नहीं लगता है। आप लाइन में लग जाओ, दवाई आपको फ्री मिलेगी। ये दिल्ली का मॉडल है। और 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं वहाँ पे। जैसे ये नगर पालिका है, इसमें एक मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ पे आप कभी भी जाओ, आपको चोट लग गई हल्की सी, या बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, इस तरीके का वो 2 दिन के लिए वो दवाई देते हैं। तो जो बहुत बेसिक चीज़ है वो मोहल्ला क्लिनिक में आपकी पूर्ति हो जाती है। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। आज किसी डॉक्टर के पास आप प्राइवेट क्लिनिक में चले जाइए तो आपके 500 रुपये लगेंगे कम से कम। वो तो बच रहा है ना। ये काम दिल्ली सरकार ने किया है जो आज तक 70 साल में नहीं हुआ था। उसके ऊपर बिजली है, पानी है, बहुत सारे डोर स्टेप डिलीवरी है। ऐसी चीज़ें दिल्ली सरकार ने की है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की है। तो आज दिल्ली मॉडल की चर्चा जो है पूरे देश में है। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात करी। मोहल्ला क्लिनिक तो खैर अमेरिका तक में उसकी तारीफ़ की गई। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आने वाले जो समय का, जो कि मध्य प्रदेश में जो आपका संगठन है वो पिछले चुनाव में भी हमें कहीं देखने को मिला। क्या अब जो आम आदमी पार्टी है, पहले क्योंकि आपने बड़े चुनाव लड़े, लेकिन अब क्या फिर से शुरुआत हो रही कि जो नगरीय चुनाव है वहाँ से मजबूती बनाई जाए, मतलब बनाई जाए, अपनी जो पैर है वो पार्टी जमाए नगरीय निकाय चुनाव से लेकर। गुजरात में आपका अच्छा रिजल्ट मिला, पंजाब में नो डाउट भी वहाँ पे भी ठीक था। तो क्या मध्य प्रदेश में भी यही तैयारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे जो है नगरीय निकाय चुनाव हम सभी सीटों पे लड़ेंगे और उसके बाद त्रिस्तरीय चुनाव भी लड़ेंगे। जो पंचायत में होता है वो विदाउट सिंबल होता है। लेकिन अभी 4400 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी सभी 4400 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी और मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती। क्योंकि 2 साल पहले मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस के 28 विधायक जाके कहाँ बैठ गए? भाजपा की गोदी में। अब जनता ने सरकार बनाई थी भाजपा के खिलाफ, और कांग्रेसी ने क्या कर दिया? वो जाके बैठ गए भाजपा की गोदी में। तो जो जनता ने खिलाफ में मैंडेट दिया था, सरकार तो बन गई भाजपा की। भाई, जनता का तो वोट बेच दिया ना कांग्रेसी ने। वोट तो हमने दिया था ना, वोट जनता ने दिया था। वो जनता को वोट को बेच करके और भाजपा की सरकार बना दी। आज देख लो, जनता त्रस्त है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस विकल्प नहीं है। जो काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वही काम कमलनाथ और दिग्विजय ने भी शिवराज की सरकार बनाने में इन दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं। सर, कैंडिडेट के चुनने के लिए क्या मापदंड रहेंगे, और ख़ासकर जहाँ अभी आप नगर पालिका सिहोरा में हैं, तो इसको लेकर क्या विज़न रहेगा? इसमें जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वो CCC की होती है। एक तो कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और वो करप्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रथम प्रायोरिटी है। इसके बेस पे हम कैंडिडेट
बनाते हैं, उसके बाद उसका जनाधार देखते हैं, उसका वार्ड में सर्वे कराते हैं, फिर हम कैंडिडेट बनाते हैं। मतलब साफ़ सुथरी छवि वाला, और अपने यहाँ जितने भी लोग टिकट के दावेदार आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि संगठन की मजबूती के लिए जो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व वाले क्योंकि कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने मतलब वन मैन आर्मी चलती है उनकी पार्टी में, क्योंकि लोग मध्य प्रदेश में उतना लोग पसंद तो काफ़ी करते हैं, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो बीजेपी वाले बीजेपी की पकड़ते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस को पकड़ते हैं। तो क्या ये ऑप्शनल देने हैं या आम आदमी पार्टी खुद की मजबूती से खड़ी है? नहीं, देखो, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की नहीं है। हमें व्यवस्थाएं बदलनी है जी। उसके लिए दिल्ली में बदले हैं ना, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में व्यवस्था बदली है, सिर्फ सरकार नहीं बदली है, व्यवस्था भी बदली है। आपको मैंने पहले भी सारी चीज़ें गिनाई हैं। व्यवस्था बदलने की लड़ाई है ये, सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं है, आप समझ लीजिए। केजरीवाल जी इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और वो दिल्ली में करके भी उन्होंने दिखाया है, और आने वाले दिनों में पूरे देश में भी आपको इसकी झलक दिखेगी। मतलब सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सर एजुकेशन को लेकर दिल्ली ने खुद का एक बोर्ड बनाया है, क्या ये विज़न है? अभी उसकी घोषणा कल ही हुई है, और एजुकेशन बोर्ड इसलिए भी ज़रूरी था कि अभी तक एजुकेशन बोर्ड नहीं था दिल्ली का, और क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वो मतलब उसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हम करना चाहते हैं, और भी भाई कैसे और बेहतर हो सकता है, बच्चों के लिए और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एजुकेशन बोर्ड बनाया है। और सभी स्टेटों में ये एजुकेशन अपना एजुकेशन बोर्ड होता है, जिसमें आप कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद की चीज़ें खुद की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके लिए एजुकेशन बोर्ड बनाया जाता है। तो दिल्ली सरकार ने भी बनाया है कि कुछ और बेहतर किया जा सके, इसके लिए एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। सर पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है। आम आदमी जो है गरीब हैं, उनको राशन नहीं, मतलब सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि राशन मिलता है, लेकिन ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर जानवरों से बदतर चावल खिला दिया जाता है। अभी मंडला बालाघाट में ये सामने आया है, और राशन में भी जमकर घोटाले होते हैं। गरीब आदमी और जो कॉमन जो है गांव में रहता है, जो दिन दिहाड़ी मजदूरी करता है, 150-200 रुपये कमाता है, वो उसके लेकर आप क्या कहेंगे कि जो चुनाव हैं, जो पार्टियां हैं, उनके लिए वो क्या सोचती हैं इनके बारे में? नहीं, और आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्या अंतर है? देखो, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, तो पहले तो अगर ये सब चीज़ें ठीक करनी है तो उसके लिए सरकार में आना ज़रूरी है। भाई अभी हम सरकार में तो हैं कहीं भी, चाहे वो लोकल स्तर पे हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, तो हम व्यवस्थाएं तो नहीं बदल सकते जब तक सरकार में नहीं आएंगे। आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। आवाज़ उठाने का काम, देखो, विपक्ष का मतलब होता है कि लोगों की आवाज़ उठाई जाए। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ लामबंद सब लोगों को किया जाए, वो हम कर रहे हैं। भाई पेट्रोल आज 100 रुपये है, तो उसको हम घटा तो सकते नहीं, उसको तो सरकार ही घटाएगी। अब जब सरकार में आएंगे तब कर सकते हैं ये काम। तो अब जनता त्रस्त है महंगाई से, लेकिन किसी भाजपा को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। भाई जब मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे कि 60 रुपये का जो पेट्रोल है वो 35 रुपये में मिलेगा, ये तो बोले थे। बाबा भी तो लाल कुर्ता पहने रहते हैं हर समय, और योगा करते हैं, वो योगा तो कम, वो लाला ज़्यादा लगते हैं, लाला ज़्यादा बन गए हैं। वो क्या बोलते थे कि भाई अगर आपको कैसी सरकार चाहिए, 60 रुपये वाली 35 रुपये में आपको पेट्रोल दे ऐसी सरकार चाहिए, या 60 रुपये में जो दे रही है ऐसी सरकार चाहिए? तो लोग बोलते थे कि भाई 35 रुपये वाली सरकार चाहिए। आज क्या स्थिति है, आज 60 की जगह 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। तो कोई उनसे भी पूछे। और जो उज्ज्वला योजना बनाई थी केंद्र ने, उसमें अभी मैं गया था रिपोर्ट में, तो जो गरीब आदमी है वो 800 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीदेगा, ये सब चीज़ें बहुत मायने। अब ये हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़, मतलब आदमी का जीना दूभर हो गया है। आदमी के पास पैसा नहीं है, वो करेगा क्या है? और आप महंगी पे महंगा है। वो सिर्फ सिलेंडर की बात ही नहीं है, दाल का रेट देख लो, जो चीज़ 70 रुपये की मिलती थी वो आज 150 रुपये की मिल रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, कच्चा तेल अगर महंगा होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी।
सर क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है उससे सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। वो हर चीज़ में आप देख रहे होंगे, उसमें एक ही चीज़ में नहीं है, वो पेट्रोल डीजल जब भी बढ़ेगा महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास करें? देखो अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व मीटिंग हुई थी, 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भी, कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। और 14 तारीख को यहाँ पे भोपाल में जो है जो प्रदेश के प्रभारी हैं कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में गोपाल राय जी, वो 14 तारीख में चुनाव का आगाज़ करेंगे। बड़ी रैली हमारी, बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं और वहीं से हम चुनाव का संकल्प करेंगे। 15 तारीख को राकेश टिकैत आ रहे हैं सिहोरा। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी हुई है उसको लेकर क्या करें? भाई दिल्ली सरकार तो खड़ी है, हम तो खड़े हैं किसान, हम तो बोल ही रहे हैं कि वो तीनों बिल जो काले कानून हैं उनको वापस लो। मेरठ में महापंचायत भी केजरीवाल जी खुल के बोल रहे हैं। तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए। और वो भाई इतना लंबा, आज 100 दिन से ज़्यादा, 101 दिन 102 दिन हो गए, आज किसान मतलब इस बार गलत पंगा ले लिया भाजपा ने किसानों से, बहुत गलत पंगा ले लिया। किसान जो है इस बार भाजपा को निपटाएगा। सर अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये था कि क्या जो राजनीति है, अब आजकल जो मीडिया में भी बहस देखते हैं हम, चिल्ला चोट होती है बहुत ज़्यादा, कुछ सुनाई नहीं रहता मुद्दों पर राजनीति। क्या जो अब राजनीति है उसकी परिभाषा बदलनी है कि चिल्ला चोट केवल भाषणबाजी से? नहीं, देखो अभी मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। मीडिया कभी अपना काम ठीक से भी करता है और कभी वो सरकार के विरोध रहता है, तो उससे मीडिया से तो अपेक्षा यही है कि वो मतलब जनता से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाए तो जनता का भला हो सके उससे। न कि सरकार तो जो अच्छा कर रही है वो तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन सरकार जहाँ गलत कर रही है वहाँ मीडिया का काम है उसको आईना दिखाना कि आप भी गलत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया आज नहीं कर रहा है, वो मीडिया को करना चाहिए। अब लास्ट सवाल सर ये कि आप कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ कहाँ आपका दौरा रहेगा, कहाँ और अपना नाम से? मेरा नाम सुरेश कटहल है, मेरे पर्यवेक्षक हैं, मैं से आया हूँ। हम लोगों का जो है कैंडिडेट का चयन चल रहा है, ये तीसरा दौरा है मेरा मध्य प्रदेश में। कल हम जबलपुर में थे और सिवनी में थे और आज हम कटनी जा रहे हैं। उसमें शिवहरा में बीच में लोगों का ये था कि भाई आप मिल के जाएँ, तो यहाँ पे भी 10-12 कैंडिडेट हैं इस नगर पालिका, शिवहरा नगर पालिका में, तो उनसे भी मिलेंगे हम लौटते हुए शाम को, उनसे भी मिलेंगे, उनका इंटरव्यू भी लेंगे। तो इंटरव्यू का प्रोसेस हमारा जारी है और सभी सीटों पे लड़ाएंगे चुनाव। और मिल रहे हैं कैंडिडेट, मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस वाले भी संपर्क में हैं, कुछ लोग तो ज्वाइन भी कर चुके हैं। अन्य पार्टियों के जो अच्छे लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि अगर वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ आएँ, सब मिल करके व्यवस्था बदलेंगे, अकेले कोई व्यवस्था नहीं बदल सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जो दिल्ली से आए हुए हैं, और नगरीय निकाय चुनाव का समय करीब है तो जाहिर है सभी राजनीतिक पार्टियां अब ग्राउंड पर आ चुकी हैं, सबकी तैयारी चल रही है। फिलहाल आप बने रहे दलूटी के साथ, कैमरा पर्सन सतीश तिवारी के साथ शशांक तिवारी, दलूटी।